हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमरजीत। और फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करने वाले हैं यूपी टीईटी के बारे में। तो यूपी टीईटी का आवेदन जो है 7 तारीख से आवेदन होने वाला था। तो आवेदन जो है वो ऑनलाइन जो है अप्लाई करने के लिए वो स्टार्ट हो गया। जब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आप जो है आवेदन जो है फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे डिटेल्स में कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो NIOS DLED का है। क्योंकि NCTE ने ऑर्डर कर दिया था कि NIOS DLED जो है वो जो कोई भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें वो शामिल होंगे। वो शिक्षक बनने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं, ट्रेंड हैं। लेकिन यहाँ पे बात होती है यूपी गवर्नमेंट की कि यूपी गवर्नमेंट जो है NIOS DLED को नहीं मानी। बीच में जो है कुछ न्यूज़ पेपरों में जो है वो दिया गया कि यूपी जो NIOS DLED है वो भी शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। लेकिन बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यूपी में जो है NIOS DLED वाले जो हैं वो यूपी टीईटी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज़ है कि नहीं भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि वो क्यों नहीं भर सकते हैं, और हम एक बात भी करेंगे कि वो किस तरीके से भर भी सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जब 2019 का यूपी टीईटी का हुआ था तो उस बार बोला था कि NIOS DLED जो है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन सभी लोगों ने भरा, और वही लोग वे भरे जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट था। लेकिन जो भी NIOS DLED किए थे उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो था वो 12th था। तो जो 12th के बाद NIOS DLED किए थे वो फॉर्म नहीं भर पाए थे, और बाकी जिनका ग्रेजुएशन है वो फॉर्म भरे थे। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पे क्या हुआ कि बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर पे जो है उन लोगों को नहीं जाने दिया गया परीक्षा, वो नहीं दे पाए परीक्षा। उसके से बाद जो है कोर्ट केस जो है और ज़्यादा मजबूत हो गया। लेकिन कुछ ज़िलों की बात करें, जहाँ तक कि मेरा ज़िला है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। सब एग्ज़ाम जो है देने गए थे। लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में या फिर बहुत सारे लोग जो है वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। तो यहाँ से ये है कि जब तक गवर्नमेंट जो है वो मान्य नहीं करती है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। क्वालिफिकेशन में कोई चेंजिंग नहीं करती है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अब फॉर्म भरने के बाद आपके सेंटर के ऊपर होता है कि सेंटर वाले यदि जाने देते हैं तो आप दे सकते हैं आसानी से। यदि नहीं जाने देंगे तो आप ज़बरदस्ती से जा नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ बातें करेंगे जो कि डिटेल्स में बातें करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। और यहाँ पे जो कोई भी नॉलेज है या फिर जो कोई भी बात है वो एक तरीके से आप ऑथेंटिक है। मैं आपको वेबसाइट भी दूंगा, फैक्ट चेक भी दूंगा। आप जो है वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और जो कोई भी आपको लगे कि गलत है तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर रहेगा, वहाँ से आप जो कुछ मैं PDF भी शेयर करूँगा तो वो भी लिख सकते हैं। और व्हाट्सअप से जो है आप साझा कर सकते हैं कि नहीं ये न्यूज़ सही है या फिर गलत है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं और यहाँ पे हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बताएंगे कि जो विज्ञापन आया था अभी जो 4 तारीख को अर्थात 5 तारीख को जो विज्ञापन हम लोग को मिला था यूपी टीईटी के लिए, तो उसमें कुछ बातें दी गई थी। तो बहुत से लोगों का मानना था कि वो विज्ञप्ति है, विज्ञापन बाद में आता है। लेकिन अब जो है विज्ञप्ति और विज्ञापन दोनों आ गया है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि विज्ञप्ति और विज्ञापन कैसे आया है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, और NIOS DLED वाले मान्य क्यों नहीं हैं उसके बारे में भी थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। और रही बात जो कोर्ट केस का है, तो कोर्ट केस का जो इस समय का अपडेट है उसके बारे में भी हम आपको फाइल दिखा देंगे, कोर्ट केस का डिटेल भी दिखाएंगे, आप जो है आसानी से देख सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है जैसे हम पहले बोले थे कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कोर्ट केस के बारे में बात करेंगे, शासनादेश के बारे में बात करेंगे, और सभी कन्फ्यूजन जो है इसी वीडियो से आपका दूर हो जाएगा। तो आपका कोई किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और जो भाई या फिर जो कोई भी हो उनको लगता है कि ये न्यूज़ गलत है, तो ऐसा कोई नहीं, आप बिल्कुल फ्रीडम है, जो है आप स्वतंत्र हैं, आप मान सकते हैं गलत है या फिर सही है। लेकिन एक बार वीडियो ज़रूर देखिए। और इस वीडियो में जो है किसी भी प्रकार का गलत नहीं है। और इसमें जो है तर्क और वितर्क जो गवर्नमेंट की है या फिर जो हम लोगों की है या फिर जो NIOS DLED की है, वो हम दोनों जो है आपके सामने जो है वो रखेंगे। तो यहाँ पे हमने ऊपर बता दिया था कि NIOS DLED जो है वो मान्य नहीं थे। और ये जो है NIOS DLED की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि एक समय था, सबसे बड़ा समय होता है कि लोग इस पे रोज़ भी चेक किया करते थे कि क्या अपडेट है क्या नहीं है। लेकिन जब से कोर्ट केस हुआ, मान्य नहीं हुआ, उसके बाद से जो है सब लोग बहुत दूरी हो गया। तो फ्रेंड्स, ये जो था विज्ञप्ति था। विज्ञप्ति हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें दी हुई है जो कि इसके पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि विज्ञप्ति में जो कि यूपी टीईटी के लिए है, तो ये जो विज्ञप्ति है यहाँ पे जो मेन बातें लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लखनऊ दिनांक 15/3/2021 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत एवं शासनादेश। तो यहाँ पे जो है 15/3/2021 अर्थात 15 मार्च 2021 को जो शासनादेश जारी हुआ है, उसी शासनादेश के आधार पर जो है जो 2021 का यूपी टीईटी हो रहा है
वही प्रक्रिया होगा। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है कि आखिर में 15 मार्च 2021 का शासनादेश है क्या। शासनादेश बोले तो विज्ञापन ही उसमें समेट कर आ जाता है, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन पूरा डिटेल्स दिया रहता है कि आपका कितना नंबर है, किस यूनिवर्सिटी से है, आपका मान्य है कि नहीं मान्य है, पूरा क्वालिफिकेशन कैसे प्रक्रिया, कौन परीक्षा कराता है, किसके अंडर में होता है, क्या क्या हर एक चीज़ जो है शासनादेश में दिया रहता है। तो हम आपको शासनादेश दिखाएंगे और आप शासनादेश जो है यूपी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है यूपी शासनादेश, वहाँ से भी जाकर आप शासनादेश डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो था विज्ञप्ति में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अब, और हम आगे चलते हैं। तो ये जो है ये आपका जो शासनादेश है, थोड़ा सा शासनादेश के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आप जो है वो शासनादेश जो है वो कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आप जो है यूपी शासनादेश वेबसाइट है, उसको जो है आप क्रोमो या फिर गूगल पे सर्च करेंगे तो आएगा। फिर शासनादेश में जाने के बाद जो है आप बेसिक शिक्षा विभाग, फिर जो संख्या दिया रहता है बेसिक शिक्षा विभाग 4 संख्या में जाएंगे तो फिर 7वां एक कॉलम आता है। 7वां कॉलम में जो है आप जैसे ही जाएंगे तो इधर साइड में आपका दिया रहेगा शासनादेश देखें, तो वहाँ से जो है आप शासनादेश जो है वो देख सकते हैं। यदि आपको शासनादेश चाहिए तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर रहेगा, वहाँ से भी आप हमसे शासनादेश ले सकते हैं। और ये जो है ये हम यदि बात करें इसकी, तो ये जो पात्रता है ये शासनादेश में से ही हम स्क्रीनशॉट लिए हैं एक पेज का, जो कि पात्रता जो है वो बहुत ज़्यादा एनआरसी डीएलएड के लिए जो है यूपी टेट में जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको हम पात्रता भी दिखा दे रहे हैं और बाकी आप शासनादेश जो है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कक्षा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है न्यूनतम अर्हता, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो जैसे हम यही कहेंगे कि यूपी टीईटी में जिनका 12th प्लस एनआईओसी डीएलएड है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अर्थात जैसे मान्य किया रहता तो जाहिर सी बात है मिनिमम क्वालिफिकेशन जितना दिया रहता है वो लेता है, उसको बेस मानकर जो है लेता है। बाकी आप आगे जो है ग्रेजुएशन किए हों या फिर एमए किए हों या फिर पीएचडी किए हों उससे कोई मतलब नहीं होता है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होता है वही जो है मेन इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कक्षा 1 से 5 तक जो है क्या है न्यूनतम अर्हता। तो पहला दिया हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा। ये जो है पहला जो है ये पॉइंट है न्यूनतम अर्हता में, जो है स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय जो एनसीटीई है इसके मान्यता प्राप्त होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा अर्थात जिसे हम बीटीसी कहते थे, तो 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में शामिल होना चाहिए अथवा। तो यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है पहला न्यूनतम क्वालिफिकेशन, तो वो जो है दिया हुआ है स्नातक, जो कि स्नातक की यदि हम बात कर दें तो एनआईओएस डीएलएड में जो है स्नातक का कोई ऐसा नहीं है। जिनका स्नातक नहीं है वो एनआईओएस से डीएलएड किए थे। तो मैं यही कहूँगा कि जो सीटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं वो आसानी से, उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको आसानी से एग्ज़ाम जो है देने दिया जाता है। लेकिन यूपी टेट में जो है वो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं वगैरह चेक करते हैं तो सेंटर में नहीं जाने देते हैं। तो ये जो है क्वालिफिकेशन है पहला। फिर अथवा में जो दिया हुआ है आगे भी हम देख लेते हैं कि क्या है आगे क्वालिफिकेशन। तो फिर यदि हम दूसरा की बात करें तो यहाँ भी दिया है कि विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक, फिर उसके बाद जो है अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र का द्विवर्षीय बीटीसी। तो ये जो है बीटीसी यहाँ पर भी स्नातक का जिक्र कर दिया गया है। फिर तीसरा यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी स्नातक का जिक्र कर दिया हुआ है। फिर आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर भी स्नातक का जिक्र किया हुआ है। यहाँ पे महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक अर्थात एमए या फिर एमएससी या फिर जो परास्नातक में है वो। फिर उसके बाद है आगे देखेंगे कि अथवा में दिया हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित, फिर यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम 45% होना चाहिए स्नातक, यहाँ पर भी स्नातक दे दिया है अथवा में परास्नातक। फिर आगे है कि विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा फिर वहीं जो है बीटीसी अथवा डीएलएड। फिर आगे अब देखेंगे तो आगे जो दिया हुआ है कि फिर यहाँ पे स्नातक, फिर आगे हम देखेंगे तो फिर यहाँ पे स्नातक दिया हुआ है। फिर उसके भी आगे चलेंगे तो फिर यहाँ पर स्नातक दिया हुआ है। और फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट। लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट देने के बाद जो है वो 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक अर्थात BLEd।
तो यहाँ पे जो है 4 वर्ष यदि आप 12th किए हों तो आप DLED नहीं, आपको BLED होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो था एक मिनिमम क्वालिफिकेशन था। तो यहाँ से स्पष्ट है कि यहाँ पे 12th प्लस जो है DLED नहीं दिया हुआ है, तो NIOS से DLED वाले जो वो हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का ग्रेजुएशन होता है तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं फेक है, ऐसा नहीं है, हम भर सकते हैं। तो भाई आप बिल्कुल भर सकते हैं, आप फ्रीडम है, आप स्वतंत्र हैं, आप भर कर परीक्षा देने जा सकते हैं। इससे पहले जो भरे थे फॉर्म उन लोग परीक्षा नहीं दे पाए थे, सेंटर पर नहीं जा पाए थे, तो उन लोग अच्छी तरीके से जो है इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ जो था हमने मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लिया। फिर आगे हम कुछ बातें करेंगे। आगे जो है हम देखेंगे कि आज जब वीडियो बना रहे हैं तो इस समय कोर्ट का अपडेट क्या है। तो यहाँ पे जो है एक शिक्षक मंच है जो कि NIOS से DLED से संबंधित है, जो कि कोर्ट केस या फिर बहुत सारे जो भी जानकारियाँ होती हैं यहाँ पर शेयर किया जाता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर भी अपडेट करा देते हैं। और इसका जो नंबर है हम हाइड किए हैं, आप जो है इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम भी इनका ग्रुप है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये जो है 1 अक्टूबर का जो है यहाँ पे देख सकते हैं शेयर किया गया है, जो कि अजीत तिवारी जो हैं वो कोर्ट केस वो करते हैं सबके सहयोग से। तो यहाँ पर जो है तो उन्होंने, आप देख सकते हैं, इन्होंने जो है पहले कोर्ट के अपील किया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद जो है इन लोगों ने डिसीजन लिया, अर्थात फाइनल डिसीजन ये हुआ कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है, ये फाइल संख्या भी है, कॉन्टेम्प्ट नंबर है। तो इन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी किया। फिर उसके बाद जो है फिर जब यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया तो इन्होंने जो है स्टे लेने के लिए जो है इसके लिए भी कार्रवाई की है, जो कि आप देख सकते हैं टुडे अर्थात कल का जो है ये स्क्रीनशॉट है। तो कल का जो है इन्होंने स्टे लेने के लिए भी जो है अपील ले दिया है। तो अभी तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है कि क्या किया जाएगा, तो इसका भी वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हमने जो है NIOS DLED के लिए आपको पूरा मतलब बातें जो हैं वो शेयर कर दिया। और फिर आगे हम देखेंगे यदि जो कोई भी शासनादेश जो शासनादेश ऊपर हमने दिखाया था मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए, तो आप शासनादेश भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 70 या 75 पेज का होगा। यदि आप नहीं डाउनलोड करेंगे तो कमेंट बॉक्स में जो है वो व्हाट्सअप नंबर रहेगा, और या फिर वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक भी रहेगा। तो आप टेलीग्राम के लिंक से भी जाकर जो है टेलीग्राम से वो PDF जो है आप पा सकते हैं, और जो भी शासनादेश में है आप पूरा डिटेल्स जो है वो पढ़ सकते हैं। या फिर कमेंट बॉक्स में जो है व्हाट्सअप नंबर भी रहेगा, तो वहाँ से भी आप जुड़कर आप ऐसा करेंगे तो PDF जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप जो है आसानी से जो है खुद अपने से जो है आप वहाँ पर शासनादेश जो है क्या दिया हुआ है वो पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो था NIOS DLED के लिए था, जो कि यूपी टेट में उनकी क्या मतलब वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। हमने आपको दोनों कार्ड बता दिया कि आप फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं, लेकिन परीक्षा देने की जिम्मेदारी आप खुद लीजिएगा कि आप पूरा अच्छे से तैयारी कर लिए। पता चला कि सेंटर में जो है आपको जाने ही नहीं दिया गया, क्योंकि इसके पहले जो है बहुत सारे लड़कों के साथ ऐसा हुआ था, और बहुत सारे लड़के जो है वो दे भी दिए थे। तो मैं यही कहूँगा कि आप यूपी TET से ज़्यादा जो है सीटेट पे मतलब वो करिए, क्योंकि सीटेट में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि NCT का ऑर्डर है, तो सीटेट उसको NCT के ऑर्डर को जो है वो फॉलो करती है। तो उसमें कोई भी प्रकार का समस्या नहीं होता है। और वहाँ पे 12 12वीं के बाद DLED जो है वो मान्य है, तो उसमें कोई भी प्रकार का समस्या नहीं होता है। समस्या जो है यूपी TET में होता है। तो यहाँ पे यूपी TET में हम बता दें कि जो 12th हैं और 12th के बाद NIOS DLED के हैं, वो तो यूपी TET में फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उनका ऑप्शन ही नहीं है, उनका ऑप्शन ही जो है वो नहीं दिया है। लेकिन जिनका ग्रेजुएशन है वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके आगे की जिम्मेदारी जो है आप खुद जो है वो समझ सकते हैं कि आगे जो है वो क्या होगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप यूपी टेट से ज़्यादा जो है सीटेट को जो है वो ध्यान रखिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम भी है, और उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम भी नहीं है। आपको टेंशन भी नहीं होगा कि मतलब मेरा पैसा डूब जाएगा, जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, ये सब प्रॉब्लम जो कोई भी हो। और जो कोई भी अपडेट आता है, या फिर जो कोई भी कोर्ट केस हो, या फिर जो कोई भी हो, आप भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर जो भी ग्रुप से अपडेट होता है तो हम ज़रूर बिल्कुल शेयर करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिल्कुल ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।